हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स बाय संगीता मैम में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 10 मैथ का, जिसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी। आप सबने एपी पढ़ा होगा, तो हम वही करने वाले हैं। क्या नाम है इसका? एपी। ठीक है, ये हम करेंगे और इसका आज हम देखेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन इस क्लास के अंदर, फिर आगे हम और क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए चैप्टर में चलने से पहले कि एपी होता क्या है आखिर। एपी मतलब मैंने आपको फुल फॉर्म पहले ही बता दी है इसकी, क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी की जो फुल फॉर्म आपके पास होती है वो क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये होता क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम। मतलब जो प्रोग्रेशन होगा, एपी जो होगी, उसकी पहचान हमें कैसे होगी? अगर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर सेम हुआ तो मतलब वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। देखिए, मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाती हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये एपी है। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 2 4 6 8। अब देखिए, इसके अंदर मैं कैसे आपको पता चलेगा कि ये एक एपी है? तो देखिए, 2 और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का। मतलब हर टर्म के बीच कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। इट मीन्स ये एक एपी है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको इसमें देखना है। जैसे 1 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है भाई? 2 का। 3 और 5 के बीच कितने का डिफरेंस है? 2 का। 5 और 7 के बीच कितने का है? 2 का। 7 और 9 के बीच कितने का है? 2 का। मतलब क्या है? इसके अंदर डिफरेंस सेम होना चाहिए। कंसेक्यूटिव टर्म मतलब लगातार जो टर्म है, दो लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर? अब आगे देखिए, हम इसके बारे में और क्या समझते हैं। ये देखिए, अब ये एपी के अंदर दो टर्म यूज की जाती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होता है? तो देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। मान लिया हमारे पास ये एक एपी है 2 4 6 8 और इस टाइप से आपके पास ये एक एपी है। ठीक है, ये डैश डैश जो आप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है? ये एपी के अंदर और भी बहुत सारी टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए जो मतलब फर्स्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हो आप? ए से। ठीक है, फर्स्ट टर्म। अब जो ए है मतलब इसके अंदर फर्स्ट टर्म है बेटा, वो कितनी है? 2 है। तो ये होती है फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस मतलब इसको आप डिनोट करते हो स्मॉल डी से, और ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस होता क्या है? देखिए, मैं एक चीज़ और आपको अच्छे से क्लियर कर दूं कि इसके अंदर देखो, जो पहली टर्म है इसको हम ए ले लें या A1 ले लें, एक ही बात है। दूसरे को A2 मानते हैं, थर्ड टर्म होगी A3, फोर्थ टर्म को क्या मानते हैं? 4 मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे? A2 में से A1 माइनस कर दो, चाहे A3 में से A2 को माइनस कर दो, चाहे A4 में से A3 को माइनस कर दो। मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को आपको क्या करना है बेटा? माइनस करना है। ठीक है, तभी आपके पास क्या निकल जाएगा? कॉमन डिफरेंस डी निकल के आ जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट देखिए क्या हम समझते हैं इसके बारे में। ये देखिए, अब ये जो चैप्टर हम करेंगे इसके अंदर फॉर्मूले क्या क्या यूज होंगे, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें याद होनी चाहिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या। एक तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। अब आप बोलेंगे जी ये किसका फॉर्मूला होता है? बिल्कुल हम बताएंगे कि ये फॉर्मूला किसका होता है। ये फॉर्मूला देखिए, मान लिया आपके पास ये टर्म, ये एपी है 2 4 6 8, ये आपके पास एक क्या है? एक एपी है। अब भाई इस एपी के अंदर A1 दे दी, A2 भी दे दी, A3 भी दे दी, A4 भी दे दी। हमें निकालनी हो A50। क्या निकालनी हो? A50। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास N क्या होता है? A तो आपको पता ही है, अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया। A क्या होता है? 2 मिनट पहले ही मैंने आपको बताया, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, उसके बाद जो D है,
वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अभी हमने देखा एन क्या होगा, जोन सी भी टर्म आपको निकालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला भाई 50वें टर्म निकालिए, 50th टर्म निकालिए, 15th टर्म निकालिए, जो भी टर्म आपको निकालनी है वही आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। अगला फॉर्मूला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है। ये नेक्स्ट फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है ये देखिए, एस एन हमारे पास है, एस एन का मतलब, एस का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, सम, और एन का मतलब एन टर्म्स का, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होगा आपको अच्छे से याद करना, क्या होगा, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब आपको अच्छे से पता है इसके अंदर ए हमारे पास क्या होता है, वही सेम फर्स्ट टर्म, एन क्या होता है, जिस टर्म के लिए जहाँ तक हमें सम निकालना है, जितने टर्म्स का हमें सम निकालना है, और डी आपके पास क्या होता है, डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, और एन आपको पता ही है क्या होता है। इसको मैं एक आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, देखिए कैसे होगा। मान लिया आपके पास ये, मैं ये लेके चल रही हूँ अभी के लिए, 2 4 6 8 आपके पास एक क्या है, एपी है, और हमने बोल दिया कि भाई इसकी 20 टर्म्स का सम निकालो। क्या बोला, 20 टर्म्स का सम निकालो। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सम के लिए हमें फॉर्मूला पता है, एस एन इज इक्वल टू, तो एन की जगह पे आप क्या रख देंगे, 20, और एन की जगह पे 20/2 इंटू में 2 इंटू ए था, प्लस इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रब कर देती हूँ, 20 थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1, एन मतलब कितनी टर्म्स तक आपको निकालना है, तो 20 माइनस 1 इंटू डी। इनके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, 2 का डिफरेंस है, तो ये हमने लिख दिया। अब सीधा सा देखिए, इसको इससे कैंसिल करेंगे, यहाँ से 10 आ गया, 2 2 से कितना होता है 4, 20 में से 1 गया कितना है 19, और मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 10, 4 प्लस 19 टू जा कितना होता है 38, तो यहाँ से आगे हम कर लेते हैं, कितना आएगा 10, क्या था 4 प्लस 38, तो 4 और 38 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इनको कर दो प्लस, 420 मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो सम ऑफ 20 टर्म्स का सम हमारे पास कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए ऐसा ही एक और हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसा ही एक और फॉर्मूला हमारे पास है। क्या फॉर्मूला है देखिए, एस एन सम निकालने का ही है, वो भी n/2 ए प्लस एल। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब भाई तुम बोलोगे कि एस एन के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला था ही, तो आपने ये क्यों लिया। भाई यहाँ पे एल आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा एल, तो एल यहाँ पे क्या है बेटा लास्ट टर्म है। क्या है एल, लास्ट टर्म। अगर किसी एपी में हमें लास्ट टर्म दे रखी हो तो हम सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, और एल और ए एन दोनों इक्वल होते हैं, ये हमेशा याद रखना। एल और ए एन क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा ए एन, तो आपको एल और ए एन को इक्वल मानना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे मान लिया मेरे पास एक दे दी एपी 2 4 6 8 और लास्ट में बोल दिया कि भाई ये यहाँ पे 20 है, तो यहाँ तक आपको सम निकालना है। ठीक है, यहाँ तक क्या निकालना है आपको, सम निकालना है, और एन भी आपको दे दिया कि भाई एन 10 है, और यहाँ तक आपको सम निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे लिए तो आसान सा फॉर्मूला जो वो यूज़ करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, यही फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखिए एन हमारे पास कितना दिया इसने 10/2, ए मतलब फर्स्ट टर्म और एल मतलब 20, आया कि नहीं आया। अब आगे देखिए, यहाँ से 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, और 2 और 2 कितना 22, और ये कितना हो जाएगा 22, और 22 और 5 के आपने मल्टीप्लाई की तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा हमारे पास। समझ आ गया। तो ये फॉर्मूला इस टाइप से आपको अप्लाई करना है। आई होप आपको सारे जितने भी फॉर्मूला मैंने करवाए हैं वो आपने समझ में आ गए होंगे। तो एक बार हम फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही था। उसके बाद जो दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, एस एन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको रब करके यहाँ पे ही हम इसको देख लेते क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास थे। देखिए क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास थे, हम सम अप कर लेते हैं जो हमने वीडियो में पढ़ा। देखिए पहला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद एस एन क्या था हमारे पास, n/2 2a
प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद एस एन के लिए एक और फॉर्मूला था n/2 a प्लस एल। सिर्फ ये जो तीन आपको फॉर्मूले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के बेस पे पूरे दो इसके अंदर तीन ही एक्सरसाइज है, तीनों एक्सरसाइज इन्हीं के बेस पे काम करेंगे। ठीक है भाई, समझ आ गया। आई होप ये क्लास आपको समझ आई है। अगर ये अच्छे से समझ आ गया ना तो फिर चैप्टर में कुछ भी नहीं है, फिर मैं अच्छे से आपको क्लियर करवा दूँगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।